हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटो लेआउट। बेसिकली वेब डिज़ाइन एंड जब हम मोबाइल ऐप वगैरह यूज़ बनाते हैं तो ऑटो लेआउट का यूज़ ज़्यादातर रिस्पॉन्सिव रिसाइज के लिए होता है। जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसको हम टैबलेट या मोबाइल ऐप में आसानी से कन्वर्ट कर सकें, इसलिए हम ऑटो लेआउट का यूज़ करते हैं। ऑटो ऑटो लेआउट रिस्पॉन्सिव होता है तो आपके जो भी उसके अंदर अपने कंटेनर्स रखे होंगे, कंटेंट्स रखे होंगे, डाटा रखा होगा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है डिपेंड ऑन आपकी सेटिंग्स। तो उससे हमको बाकी रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑटो लेआउट कैसे क्या रहता है, क्या उसमें ऑप्शंस रहते हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम बनाएंगे, कोई भी आप ले सकते हो। इसमें अभी दो टाइप के अपन ऑप्शंस हैं अपने पास। जैसे अपन एक फ्रेम में बनाएंगे क्योंकि फ्रेम थोड़ा अलग रिस्पॉन्स करता है स्टार्टिंग में, और ऑब्जेक्ट में भी बना के देखेंगे तो ये थोड़ा दोनों में अपन एक डिफरेंस देख सकेंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे सबसे पहला डिफरेंस ऑब्जेक्ट फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक सिंबल दिख रहा है, ये वाला इट्स ऑटो लेआउट सिंबल। वही चीज़ अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो वो सिंबल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस ये आएगा। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे ये तो खैर क्लिप कंटेंट, वो तो फ्रेम का है इसलिए कि फ्रेम के अंदर जितनी चीज़ें रहेंगी वही रहेगी, बाकी को मास्क कर लेगा। वही चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी इसको ऑटो लेआउट करने के लिए मैंने बता दिया, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब कन्वर्ट तो हो गया लेकिन पता कैसे चलेगा कन्वर्ट हो गया? अगर आप नॉर्मल फ्रेम का देखते हैं, नॉर्मल फ्रेम का आइकॉन तो ये हैशटैग जैसा कुछ है, लेकिन जैसे ही आप ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका कुछ अलाइनमेंट वाला प्रोसेस हो गया। जैसे यहाँ पे सिंबल है वैसे ही यहाँ पे भी आ गया, या ये ऊपर भी आप देख सकते हो, उस टाइप का कुछ सिंबल आ गया। वैसे अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम राइट क्लिक करें, शिफ्ट ए दबा दें, या यहाँ पे आके क्लिक कर दें ऐड ऑटो लेआउट, तो ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और डिफरेंस है दोनों में, आप देखेंगे ध्यान से। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को ऑटो लेआउट किया, आइकॉन सेम हो गया, लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं, एक फ्रेम बनी और उसके अंदर हमारा रेक्टेंगल गया। बिकॉज ये तो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने ऑटो लेआउट चढ़ाया इसलिए। लेकिन जब हमने फ्रेम को किया तो फ्रेम को ही उसने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ऐसा आउटपुट चाहिए तो इसको एक और बार आपको ऑटो लेआउट करना है, शिफ्ट ए दबा के। तो ये अभी सेम आउटपुट हमको मिल गया कि हमने एक कंटेनर बन गया। बेसिकली बाहर का जो मेन फ्रेम है इट्स अ कंटेनर, और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स सारे। ठीक है, अब आप एक और चीज़ देख सकेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप ऑटो लेआउट में फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, यानी मेन फ्रेम को यानी कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे विड्थ एंड हाइट में, फिक्स विड्थ एंड हग कंटेंट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फिक्स्ड विड्थ एंड हग कंटेंट। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, फिक्स्ड विड्थ एंड हब कंटेंट, यहाँ पे भी वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसके इंटरनल ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट में आपको दो चीज़ मिलेगी, फिक्स विड्थ एंड हग फिल कंटेनर। एंड जब हम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ मिलेगी, क्योंकि हग भी हो सकती है और फिल भी हो सकती है, इसलिए तो आपको ये तीन चीज़ मिलेंगी दोनों जगह पे, हाइट में भी और विड्थ में भी। ठीक है, अभी क्या काम करता है कॉन्स्टेंट कंटेंट्स? ठीक है, कंटेंट्स काम क्या करता है अपन देखते हैं। सबसे पहले हम बाहर की जो विड्थ है, मेन जो हमारा फ्रेम है, ये क्या क्या रखा हुआ है आप देख लीजिए, ये फिक्स्ड विड्थ रखा हुआ है। और ये जो है मेन, यहाँ पे ये व्रैप, हम ये वाला आइकॉन बाद में देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। एक है वर्टिकल एंड एक है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ। अब क्या होगा, इस अंदर वाले कंटेनर का जो अंदर एक ऑब्जेक्ट है उसको जितनी बार मैं डुप्लीकेट करूंगा, ये उसको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, अब बिकॉज मैंने इस बाहर वाली लेयर को फिक्स्ड विड्थ किया है, आप देखेंगे बाहर वाला जो मेन कंटेनर है उसको फिक्स रखा है। फिक्स रखा है मतलब क्या हो गया कि ये जो साइज है उसका फिक्स रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ा ही नहीं होगा वो। इसलिए उसने क्या किया, जितनी भी हमने कॉपी की है रेक्टेंगल की, वो उसी के अंदर एडजस्ट हो गया। अब वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, और ये रखा हुआ है हग में। ठीक है, इसी का हम डुप्लीकेट करके भी हम देख सकते हैं, दोनों में आप डिफरेंस देखिए, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही रहता है जब जब तक वो काम करता है। ठीक है, इसको भी हम डुप्लीकेट करते हैं, इसको भी हम डुप्लीकेट करते हैं। एक में मैं मेन फ्रेम को क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ हग कंटेंट। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी रखते हैं, एक को हम कर देते हैं फिक्स्ड और एक को कर देते हैं हग। दोनों में हम, चारों में हम देख लेते हैं हमारा ये हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए, क्योंकि लेंथ अपने पास हाइट है नहीं इसलिए। आप इसको जाके डुप्लीकेट करो, देखो हग कंटेनर क्या काम कर रहा है, इस साइज को मेंटेन रखेगा, लेकिन हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स उसमें बढ़ते जाएंगे कंटेनर उसके हिसाब से सेट होता जाएगा। लेकिन जब फिक्स बिट्स में हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो फिक्स रहेगा, कंटेनर फिक्स है, उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट कितने भी डाल दो आपके हिसाब से। मान लो 2 बाय 2 का बक्सा है, आप उसमें 1000 चीज डालो कि 2 चीज डालो,
वो जो उसका साइज़ है 10 बाय 10 या 1 बाय 1 जो भी है, 1 फीट बाय 1 फीट, 2 फीट बाय 2 फीट, वो उतना ही रहेगा। बेसिकली साइज़ फिक्स है। और हर कंटेनर में जितने ऑब्जेक्ट आप डालते जाओगे उतनी ये वो चीज़ें स्ट्रेच होती जाएगी, मतलब आपका कंटेनर बढ़ते जाएगा। बेसिकली एक तरीके से बलून बोल सकते हैं आप। बलून के अंदर जितना पानी डालते जाओगे वो बढ़ते जाएगा। एक उसका मतलब वो जब तक स्ट्रेच हो सकता है तब तक, जैसे हम यहाँ पे फ्रेम तक कर सकते हैं, उससे जितना हमको चाहिए उतना, वो डिपेंड है। सेम चीज़ इस पे भी काम करेगी। जो हमने फिक्स में रखा हुआ है उसके अंदर अगर हम जाके इसको डुप्लीकेट करते हैं तो देखो ऑटो लेआउट उतना ही है, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? अंदर के फ्रेम्स बाहर निकल गए उससे। अगर आप ये क्लिप कंटेनर ऑन कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, देखिए। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हग में रखा हुआ है। अगर हम इसको फिल कर देंगे तो वो उस कंटेनर को ही फिल करेंगे, ठीक है। और अगर आप हग में रखोगे, अब यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने उसको फिल में ही रखा था, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे है। तो अगर आप इसको हग कर देंगे तो ये क्या करेगा, कंटेनर को नहीं बड़ा करेगा लेकिन उसके बाहर निकल जाएगा। और बेसिकली आप यहाँ पे क्लिप कंटेंट्स को ऑन कर देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो हाइड हो जाएंगे। डिलीट नहीं हुए, हाइड हो गए। आप इसको मूव करेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा, चेंजेस दिखेंगे आपको। जैसे मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक को यहाँ पे ब्लू कर दिया, एक को यहाँ पे थोड़ा अलग कलर कर दिया, ग्रीन कर दिया। बस मैं यहाँ पे उसको ऊपर नीचे करूँगा तो आप देखिए ये चेंज हो रहा है। जो इधर पे आएगा वो आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। जो उसके अंदर रहेगा वो दिखेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिप कंटेंट ऑन कर देंगे तो आपको तीनों दिखेंगे। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बाया एरो, अप डाउन और राइट लेफ्ट से। अभी हॉरिजॉन्टल है इसलिए हमको राइट लेफ्ट से करना है, और अगर आप वर्टिकल रखते हो तो अप डाउन से करना होगा, सिंपल। और सेम चीज़ इसमें रखते हैं, ये हग कंटेंट है, अंदर वाला भी हग कंटेंट है, तो वो ऑटोमेटिक पूरे कंटेनर्स को ही बढ़ाएगा। आप देखो यहाँ पे कंटेनर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप क्लीन कंटेंट करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंटेनर भी उतना ही बड़ा हो गया, लेकिन इसका कंटेनर इतना ही है। अब इस कंटेनर को ठीक करना है इसमें, तो आपको जस्ट यहाँ पे हग कंटेंट करना होगा, वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं? तो अगर आप इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं पूरा एक ऐसा बना के। अभी देखो ये सारे हग में रखे हुए इसलिए ये मूव नहीं हुए, लेकिन जैसे मान लो मैंने इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे फिल कर दिया तो देखो वो पूरे कंटेनर को गैप पकड़ लिया, और जो हग में है उतना ही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम यहाँ पे हमने ये सीखा था कॉन्स्टेंट, इसको हम लेफ्ट राइट कर देते हैं। जो फिल रहेंगे ना उसमें आप देखिए रिस्पॉन्स, हग वाले को कुछ नहीं होगा क्योंकि हग तो फिक्स है ना, उसको हग करके रखा हुआ है, उसने पकड़ के रखा हुआ है, उससे ज़्यादा वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो आप फिल कर रहे हैं उसको आप देखिए वो रिस्पॉन्सिव है, वो चेंज हो रहे हैं। अगर आप इन दोनों को भी फिल फिल में डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा, एंड अब चारों में वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। हो रहा है? वैसे ही इसके लिए भी है, इसको भी हम यहाँ पे फुल कर देते हैं। देखिए अभी हग है तो वही प्रोसेस हुई। आप चारों को सेलेक्ट करो, इसको भी आप फिल कंटेनर कर दो तो सभी जगह फिल हो गए। और इसके भी मेन फ्रेम को पकड़ के आप लेफ्ट राइट से ज्वाइन कर, अभी आप नॉर्मल लेफ्ट से रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव काम नहीं करेगा क्योंकि लेफ्ट से ही कनेक्टेड है फ्रेम के साथ, ठीक है। तो हमको इसको दोनों तरफ से कनेक्ट करना ताकि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाए। और जैसे ही हम इसको छोटा करें तो छोटा, बड़ा करें तो बड़ा, ये स्ट्रेच होगा। वो चीज़ हर कंटेनर या फिक्स विड्थ में नहीं हो सकती। तो जब आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो ध्यान रखना है कि हमारे अंदर के कंटेनर्स, जो अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे फिल में होने चाहिए, फिर वो चाहे हाइट के लिए हो चाहे विड्थ के लिए हो। क्लियर है? ठीक है। अब थोड़े ऑप्शंस में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये अपने वर्टिकल रखा था, इसको आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। अभी वो फिल में रखा है इसलिए वो फिल हो जा रहा है। अगर आप हग में रखेंगे तो हग में हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ये देखिए हग यहाँ पे आ गए तो ये सेट हो गया, ये ऐसा कर दिया तो सिंपल हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। रैपिंग का मैं एक अलग से टॉपिक लूँगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, मतलब ऑटो लेआउट के, तो क्योंकि ये भी सिखाऊंगा, इसका भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पैडिंग देखते हैं। तो पैडिंग में आप यहाँ पे गटर की स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। बेसिकली ये गटर्स को बढ़ा सकते हो, सॉरी पैडिंग नहीं, पैडिंग नहीं बोलेंगे। ये गटर जो ऑप्शन है ना उसमें आप यहाँ पे गैप दे सकते हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैपिंग हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। प्लस हमारा पैडिंग है तो पैडिंग हमारे पास चार ऑप्शंस में होता है, मतलब टॉप, लेफ्ट, राइट एंड टॉप बॉटम। आप इन चारों को अलग अलग भी सेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप जितना भी डालेंगे, यहाँ पे आप जितना डालो, फिर यहाँ पे आपने 30 डाला, यहाँ पे आपने 30 डाला, तो हर जगह पे अपने अपने जैसा जैसा आपने डाला होगा वैसा आ जाएगा। सिंगल अमाउंट में रखना है लाइक जैसा था तो आप यहाँ पे 0 0 कर दो, या यहाँ पे सिंगल 8 और 8 डाल दो तब भी हो जाएगा। चारों जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना ओपन करके नहीं करना है, इतना अलग अलग लिखने का,
तो आप सिंपल कर सकते हो, पहले लेफ्ट है फिर राइट है यहाँ पे, तो आपको लेफ्ट में कितना देना है एंड देन फिर यहाँ पे राइट में कितना देना है आप वो टाइप कर दो कॉमा लगा के। तो देखिए वो उतना ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, वो खुद से कैलकुलेट कर लेगा। सेम चीज़ इसके लिए। क्लियर है? अभी हम देखते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट्स। अभी अलाइनमेंट्स का क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए मेरे को इसको थोड़ा छोटा करना होगा। इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि एडजस्टमेंट कर सके लेफ्ट राइट का। और इन दोनों को भी मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए फिल कंटेनर है इसलिए बढ़ते जा रहे हैं, तो हम सबको क्या करेंगे, पहले चारों को पकड़ के हक कंटेन कर देना ताकि ये फिलिंग ना करें। फिलिंग करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी यहाँ पे छोटा रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या हो रही है। ठीक है? अभी हमारा अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट में रखा हुआ है। टॉप कर देंगे तो देखिए वो दोनों टॉप में चले गए, बॉटम कर देंगे तो बॉटम में आ गया, सेंटर रखेंगे तो सेंटर। फिर वैसे टॉप सेंटर टॉप बॉटम, देखिए हर चीज़ खिसक के सेंटर पे आ गई पूरी फ्रेम के। ठीक है? मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर के सेंटर पे आ गया हर चीज़। वैसे अब लेफ्ट राइट में चले जाएंगे, राइट टॉप सेंटर राइट बॉटम, ऐसा करके आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं अलाइनमेंट्स में। तो ये कहाँ पे रखना है कैसे रखना है उसके ऊपर से ये डिसाइड होगा। ठीक है? लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आप इसको अगर फिल कर दोगे, जैसे आपने यहाँ पे फिल कर दिया तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी एंड रिस्पॉन्सिव में वर्किंग में हो जाएगी। ठीक है? अभी भी आप इसको अगर टॉप में रखोगे बॉटम में रखो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव तो वो वर्क करेगा ही करेगा जैसा आपने रखा होगा, डिपेंड ऑन। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। अब ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, तो मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए। मैं एक ऑब्जेक्ट या फ्रेम ही बना लेता हूँ, फ्रेम में ज़्यादा अच्छा पसंद आता है मुझे काम करना। तो मैं फ्रेम बना लेता हूँ, इसको एक स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक की वैल्यू दे देता हूँ अभी के लिए अपन 10 दे देते हैं। इनसाइड नहीं करते, इसको आउटसाइड रखते हैं ताकि आपको समझ में आए काम क्या चल रहा है। अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं ऑटो लेआउट में। ठीक है? अभी मैंने दो ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया, तो आप अगर देखोगे तो जो लेआउट है, मतलब हमारा जो मेन कंटेनर है जिसमें हमने पैडिंग दी हुई है 8 8, अगर आप 0 0 करो तो देखो ये सेट हो गया, जो रेड वाला बॉक्स है उसी के अंदर। अब आप यहाँ पे कितनी भी पैडिंग दो, 10 भी दोगे तो कैलकुलेट वो कहाँ से करेगा। 10 तो अपना वही रखा हुआ है साइज ही, तो अपन थोड़ा बड़ा करते हैं, 20 देते हैं। देखिए वो बाहर निकल गया, लेकिन इसका कैलकुलेशन देखिए कहाँ से हो रहा है, आपके स्ट्रोक के बाहर अंदर से। मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था वहीं से, स्ट्रोक को कैलकुलेट नहीं करता ऑटो लेआउट बाई डिफॉल्ट। अगर आपको स्ट्रोक को भी कैलकुलेट करवाना है ऑटो लेआउट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा इस 3 बॉक्स में, उस कंटेनर को पकड़ के, और यहाँ पे स्ट्रोक्स एक्सक्लूडेड है। स्ट्रोक का आप अगर यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए स्ट्रोक के अंदर से ऑटो लेआउट को कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इंक्लूड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए आपका कैलकुलेशन अभी वो स्ट्रोक के साथ करने लग गया। तो ये कभी कभी काम आता है, जैसे आप कहीं पे स्ट्रोक दे रहे हैं और 2 3 फाइल्स के साथ में काम करना है, तो ये बहुत अच्छे से वर्किंग में रहता है। ठीक है? नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के लिए आपको इसका डुप्लीकेट लेना है 2 3। हम यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेते हैं। अब यहाँ कंटेनर वगैरह तो मैंने बताया तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसको हम थोड़ा ऐसा पैडिंग दे देते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले कलर चेंज कर लो तो आपको समझ में आएगा। और इसका ना ये अलग कर देते हैं, स्ट्रोक नहीं चाहिए अपने को। अभी आप इसका अगर एक दूसरे के ऊपर लेके आते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, जो ब्लू वाला है वो ग्रीन के ऊपर है और ग्रीन वाला रेड के ऊपर है। कैसे पता चल रहा है? तो हम इसमें एक काम करेंगे, एक इफेक्ट ऐड करेंगे अभी के लिए, यहाँ पे शेडो, ड्रॉप शेडो। तो आप देखिए यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं, थोड़ा सा ना ब्लर को बढ़ाते हैं, ओपासिटी बढ़ाते हैं, बेसिकली ब्लर भी नहीं बढ़ाते हैं। भी कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगी शेडोज। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। अब आप इस सेटिंग में जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट ऑन टॉप, मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा। आप उसके बदले यहाँ पे फर्स्ट ऑन टॉप कर दो, तो ये भी फर्स्ट ऑन टॉप, मतलब रेड ऊपर आ गया, ग्रीन उसके नीचे चला गया, बॉटम इसके नीचे गया, बस ये इसका काम है बेसिकली। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। तो जैसे ही आप टेक्स्ट लेंगे कोई भी चीज़, तो हेलो, जो भी आप यहाँ पे टेक्सटिंग करेंगे, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ऑटो लेआउट में, ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे मैंने एक ऐसा बॉक्स बना के इसके अंदर ही डाल दिया ऑटो लेआउट में। अब ये क्या हो गया, बेसिकली एक समझ लीजिए आपने टेक्स्ट लिखा है और उसका आइकॉन है। बाय डिफॉल्ट ये आइकॉन कैसा होता है, हमारे टेक्स्ट की बेस लाइन होती है, देखिए ये बेस लाइन है ब्लू कलर की,
अगर आप देखेंगे तो बेस लाइन से नीचे है ये, मतलब इसके सेंटर पे है एग्जैक्टली, इसके सेंटर पे वो अलाइन होता है, जो बॉक्स आउटर बॉक्स है उसके सेंटर पे। बट अगर हम चाहें तो हम इसको एडजस्ट टेक्स्ट बेस लाइन कर सकते हैं, अलाइन टू बैक्स टेक्स्ट लाइन। तो देखिए अभी ये अलाइन हो गया हमारे बेस लाइन से, जो हमारे टेक्स्ट की, मतलब वो एक साथ दिखेगा। अभी ये कभी कभी काम आता है, कभी कभी आप ऐसा बना सकते हैं इसके लिए, वो डिपेंड है आपको क्या बना रहे हैं, उसके ऊपर से हमारा ऑप्शंस ये सेट होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक ऑटो लेआउट। थोड़ा हम एडवांस में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और ये रैपिंग भी देखेंगे, थोड़ा हम हक कंटेनर और इसका यूज़ देखेंगे, बटन्स बना के देखेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा इसमें क्लियरेंस आ जाएगा। आज तो हमारा बेसिक था, इसलिए हमने इतना ही पढ़ा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।